कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, तो आपके पार्टनर के ऊपर इनका क्या असर हो रहा है। अगर आप उनकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार लड़ाई झगड़ा होने से अच्छा है कि बात ही करना बंद करे, या तो वो आपकी सुनते नहीं है, या तो आप दोनों में तकरार होती रहती है, तो आपको लगता है कि बार बार लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बात ही बंद कर दे, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं कि आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके आज के लव मैसेजेस क्या है, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, उनके आज के लव मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे। अभी की उनकी करंट एनर्जी डाइस के जरिए हम चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की अभी और इस वक्त की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। क्या सोच रहे हो इस वक्त आपके बारे में। एक तो बात नहीं हो रही है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। किसी बात को लेकर नाराजगी दिख रही है। यस, किसी बात को लेकर नाराजगी तो यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो काम है, करियर है, ये हो सकता है। हर बार थर्ड पार्टी में ये नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन ही है। कभी कभी थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, फैमिली है, काम है, करियर है, फाइनेंस है, वो भी उसी उन सब चीजों को भी थर्ड पार्टी में लिया जा सकता है। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई इशू चल रहा है, ये एक रीजन दिख रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि जिद की वजह से थोड़ा एक एक पार्टनर जो है वो थोड़े से डोमिनेटिंग है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर से थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। आप हर बार आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप हर बार उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप हर बार अपनी चलाते हो, आप हर बार अपनी मनमानी करते हो। उनके फीलिंग, उनके इमोशंस, उनके वक्त, उनके टाइम का आप नहीं वैल्यू करते हो। आप हमेशा ही अपनी ही मन की चलाते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इसी बात को लेकर थोड़े से नाराज है कि अ, हर बार आप ही सही हो, हर बार आप जो बोलते हो, आपने जो कहा है वही सही है, जो आपको सही लगता है वही सही है। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, समझने की कोशिश नहीं करते हो। हर बार आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा कीजिए। ये भी जरूरी है, हर बार हम ही सच हो ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन फिर भी प्यार तो है आपसे। कभी कभी नाराजगी के बादल जो है आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सूरज को तो, प्यार के सूरज को तो निकलना ही होता है। फिर भी आपसे प्यार तो है ही, थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन फिर भी उसको दूर करके फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, रिकनेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और थोड़ा कंफ्यूज भी है आपको लेकर कि पता नहीं आपका ये बिहेवियर है, उनको आपका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है कि आप आखिर चाहते क्या हो, उनसे उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनके साथ खुश हो या नहीं हो, आपको वो पसंद है भी या नहीं है। तो आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और हद से ज्यादा किसी चीज को उन्होंने पकड़ के रखा है। तो ये बात कभी कभी या तो वो ज्यादा आपकी ज्यादा ही परवाह करते हैं, ज्यादा ही केयर करते हैं किसी बात को लेकर, तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो किसी बात को लेकर, ये हो सकता है। तो अभी की उनकी करंट एनर्जी यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको समझो।
थोड़ा आप उनकी भावनाओं को, आप उनकी फीलिंग को थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, वो ये चाहते हैं आपसे। क्योंकि जब बोलने जाते हैं तो आर्गुमेंट हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है, तो चाहते हैं कि बिना कुछ कहे ही आप अपने मन से समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मनाने की, आपको खुश करने की कुछ आइडियाज वो लगा रहे हैं कि आपको क्या पसंद आएगा। उनको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आपको आपकी नाराजगी दूर करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। उनके मन में कुछ प्लान है, उनको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो वो हो सकता है कि आपको जो पसंद है वो ऐसा कुछ करे, और आपकी नाराजगी दूर करने के लिए वो कुछ एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। आप उनको, आप लोग साथ में है तो उनको आपका वीक पॉइंट पता ही होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ करके वो आपकी नाराजगी दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए, आज की फीलिंग है। अब देख लेते हैं कैंडल के जरिए आपकी खामोशी का, अगर बात नहीं हो रही है तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। चलिए, और फिर उनके लव मैसेजेस देख लेंगे। आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। आप जितना उनसे नाराज रहते हो, जितना आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा वो आपको और ज्यादा चाहने लगते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे नाराज हो जाओगे, तो वो आपको भूल जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल अपोजिट ही इसका रिएक्शन होता है। आप जितना उनसे नाराज रहते हो, बात नहीं करते हो, खामोश हो जाते हो, उतना ही ज्यादा वो आपको और ज्यादा चाहने लगते हैं, और ज्यादा आपकी तरफ वो खींचे आते हैं। जितना आप उनको अपने से दूर करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा वो और आपके करीब हो जाते हैं, और ज्यादा आपकी तरफ वो खींचे चले आते हैं। जितना आप उनको इग्नोर करने की, जितना अपने से दूर रखने की जो भी आप कोशिशें करते हो, ये सारी कोशिशें उनके ऊपर ये असर डालती है कि वो और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ज्यादा वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और ज्यादा आपकी तरफ उनकी जो फीलिंग है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। तो आप ये मत समझिए कि अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, तो वो भाग जाएंगे, आपको छोड़ देंगे कहीं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। वो और ज्यादा आपके करीब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा उनसे बात ना करो, आप और ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दो, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन वो ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ज्यादा आप, इतना ज्यादा उनके दिमाग में आप चल रहे हो। आप जितना आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, उतना ही ज्यादा आप उनके दिल और दिमाग में ज्यादा घर कर रहे हो। किसी चीज को हम जितना डिनाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस चीज को हम ज्यादा, हम कभी कभी सोचते हैं कि उनके बारे में नहीं सोचना है, तो हम ना चाहते हुए भी उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बात ना करने से ये हुआ है कि वो ज्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, ज्यादा आपके ख्याल उनके दिल और दिमाग में चलने लगे हैं, और ज्यादा वो आपके करीब हो रहे हैं, और ज्यादा उनको आपकी याद जो है वो सताने लगी है। और बहुत बेताब दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसब्र दिख रहे हैं। उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। आप जो ये उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल ठहर सी गई है, और बस वो जल्दी से ये खामोशी आपकी खत्म हो जाए, जल्दी से आप दोनों में बातचीत हो जाए, बस उनकी यही एक डिजायर है। तो इमोशनली बहुत ज्यादा वो दुखी हो रहे हैं, उनका दिल बहुत ज्यादा अंदर से तड़प रहा है। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है, तो उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है। वो अपने को ब्लेम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही है, मेरी वजह से आप इतने नाराज हो। कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल दुखाया है, इसी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। तो अपने को ब्लेम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अपने को कोस रहे हैं, अपने को ब्लेम कर रहे हैं। उनको खुद ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है।
और बार बार आप उनसे नाराज हो जाते हो, बात नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद आपको उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उनका नेचर, आप दोनों का नेचर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी, बेताबी और एक जलन उनके दिल में चल रही है। और ये वक्त जो है वो जल्दी से बीत जाए और जल्दी से आप उनसे बात करना स्टार्ट कर दो, वो ये चाहते हैं। दिल को सुकून नहीं मिल रहा है उनको, बार बार आपके थॉट और ज़्यादा आपके बारे में वो सोच रहे हैं। और आप उनको क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो, आपकी खामोशी का आप उनको क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, उनको वो जानना है। और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी है, या तो फिर आपको उनके साथ अच्छा नहीं लगता है, उनका नेचर आपको अच्छा नहीं लगता है, उनका बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वो उनको सही करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी जिद और थोड़ा ईगो भी आ जाता है। उनको पता तो है कि उनकी वजह से आप नाराज रहते हो, बात नहीं करते हो, तो वो अपनी गलती उनको पता तो है, लेकिन उनको ठीक करना वो थोड़ा उनका ईगो बीच में आड़े आ जाता है, थोड़ी सी अपनी जिद भी उनके आड़े आ जाती है कि मैं क्यों अपने को उनके लिए सुधारूं। अगर उनको मेरे साथ रहना हो तो रहे, अगर ना रहना हो तो उनकी मर्जी, मैं क्यों उनके लिए सब कुछ ठीक करूं, सब कुछ सुधारूं। तो उनको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि वो ज्यादा गुस्सा करते हैं, या तो किसी बात का उनको कोई अ, आदत है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो जानते तो है कि आपको वो पसंद नहीं है, वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर ठीक नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर आपको उनके साथ रहना है तो ऐसे ही आप रह सकते हो, अगर बिना वो आपके लिए सुधर जाए उसके बाद अगर आप उनके साथ में रहो, तो वो ऐसा नहीं चाहते। थोड़ी उनकी भी जिद आ गई है, थोड़ा उनको वो भी थोड़ा अपने ईगो में आ गए हैं कि मैं क्यों उनके लिए सुधरूं। अगर वो मेरे लिए कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्यों उनके लिए एडजस्ट करूं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जिद और गुस्से की वजह से चीजें जो है वो अटकी हुई है। लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं, जिद है, गुस्सा है, ये सब है, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग है। और ये फीलिंग और ये प्यार बहुत जेन्युइन है। दिल दिल से वो आपको पसंद करते हैं, दिल से वो आपको चाहते हैं। तो आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा वो स्टॉक करने लगे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत आपको पता लगे ऐसे नहीं जानते हैं, कि आपको ये ना लगे कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तड़प तो रहे हैं, लेकिन इनको ये दिखाना नहीं है कि वो आपके बिना तड़प रहे हैं। आपके बिना वो खुश तो नहीं है, लेकिन उनको ये दिखाना नहीं है कि वो आपके बिना खुश नहीं है। वो ऊपर से तो ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आप चाहे बात करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से तो वो ऐसा ही दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने हर्ट किया है, उनके ईगो को आपने तोड़ा है, उनकी जो इमेज है उनको आपने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है। ऊपर से तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप चाहे बोलो ना बोलो, बात करो ना करो, हमें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बिल्कुल हैप्पी है, खुश है। लेकिन अंदर से उनको बहुत, आपने काफी उनको अंदर से तोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें आपसे कहने के लिए उनके पास इकट्ठी हो गई है, कई दिनों से बात नहीं हो रही है, तो बहुत सारी बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा होता है, हर बार आप ऐसा ही करके कुछ ना कुछ ऐसा करके आप रिश्ते खराब कर देते हो। तो आपकी ये बात उनको, चाहे आप नाराज हो जाओ,
गुस्सा कर लो, ये सब उनको चलेगा, लेकिन आप ये बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आप उनको इमोशनली आप उनको तोड़ रहे हो, आप उनको इमोशनली बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो, पेन दे रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। कुछ जख्म जो है, बाहर के जख्म, अगर कोई हमें छुरा मारता है तो वो जख्म जो है वो दिखते भी है, लेकिन दिल कोई ऐसे दिल को जख्मी करता है तो वो जख्म दिखते तो नहीं है, लेकिन वो उतने ही पेनफुल होते हैं जितना कि कोई हमें खंजर से मारता है तब जितना पेन होता है, उतना ही पेन हमें तब होता है जब कोई हमारा दिल दुखाता है, दिल तोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप उनसे, आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि उनको लग रहा है कि आप उनको, उनके दिल पर छुरा भोंक रहे हो, छुरा मार रहे हो, आप उनके दिल को जख्मी कर रहे हो। आपने उनके दिल को तार तार कर दिया है, उनके दिल को आपने छल्ली कर दिया है, आपने उनको इतना तकलीफ दी है, इतना पेन दिया है कि अब वो भर नहीं सकता। आपने जितना प्यार लुटाया था, वो आपने सारा ही प्यार अपने सूद समेत बात ना करके अपने वापस सब कुछ अपने वापस ले लिया है, सूद समेत आपने वापस ले लिया है। जितना प्यार आपने उनके ऊपर, प्यार जितना लुटाया था, आपने जितनी उनके ऊपर प्यार की बारिश की थी, वो सारा ही प्यार आपने अपनी खामोशी से, ऐसे बात ना करने के आपके ये डिसीजन से, अपने उनके ऊपर जो भी प्यार दिखाया था, लुटाया था, वो सारा प्यार आपने वापस ले लिया है। आपने उतना दर्द दे दिया है, जितना आपने प्यार लुटाया था उससे कहीं ज्यादा आपने बदले में दर्द भी दे दिया है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि इससे अच्छा होता कि आप उनकी जिंदगी में आते ही नहीं, तो वो, उनको इतना पेन भी ना होता, इतना तकलीफ भी, उनको इतना दर्द भी ना मिलता। काश आप उनकी जिंदगी में आते ही नहीं, अगर आए हो तो ऐसे प्यार से ही पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने को मिले तो अच्छा था। लेकिन आप, आपका ऐसा बिहेव देखकर उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनकी जिंदगी में आए ही ना होते, तो उनको इतना दर्द, उनको इतना पेन ना झेलना पड़ता। तो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके इमोशंस, उनके जज्बात को नहीं समझ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, खामोशी, आप ये जो आप दोनों के बीच में जो खामोशी की दीवार आपने खड़ी कर दी है, तो ये दीवार जो है वो आपके पार्टनर को तो तकलीफ दे ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल भी छल्ली कर रही है। आप जिस आग से खेल रहे हो, वो आग आपके पार्टनर को तो जला ही रही है, लेकिन आपके दिल को भी साथ में जला जला रही है। आप भी उसी आग में जल रहे हो, यही उनको अच्छे से पता है। तो आप क्यों दोनों को तकलीफ दे रहे हो, क्यों दोनों को पेन दे रहे हो? कहीं ना कहीं ये जो आप खेल खेल रहे हो, उनको तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन आपको भी रात को सुकून से नींद नहीं आएगी, ये भी उनको अच्छे से पता है। और आपका ये बिहेव उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो इफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी असर कर रहा है। आप ये जो उनको मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, आप ये उनके ऊपर ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप जो ये कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल, इमोशनल उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उनकी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि प्यार करने से इतना तकलीफ, इतना पेन मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वो फील कर रहे हैं आपके बात ना करने से, क्योंकि वो आपको चाहते हैं दिल से, इसीलिए उनको फर्क पड़ता है। अगर वो आपके साथ टाइम पास करते तो वो कब का मूव ऑन कर लेते, या तो उनके और भी दो चार फ्रेंड से वो बातें करते, चैटिंग करते, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जो दिल से आपके साथ कनेक्टेड हो उसको फर्क पड़ता है। जो दिल से आपको चाहता ही ना हो, तो आप अब बात करो ना करो, उनको क्या लेना देना, वो और किसी से बात कर लेंगे उससे। जो फ्लर्टी है, जो सिर्फ टाइम पास करना ही जानते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। आप बात करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वो किसी और को पटा लेंगे।
लेकिन वो आपको दिल से चाहते हैं, इसी वजह से उनको आपकी ये जो हरकत है उनको तकलीफ दे रही है। अगर वो दिल से चाहते नहीं तो आपकी कोई भी हरकत उनके ऊपर असर ना कर पाती, लेकिन वो आपको दिल से प्यार करते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी वो आपको भूलेंगे नहीं। चाहे आप उनसे बात करो ना करो, ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर दो, चाहे आप आपकी जो मर्जी आए आप वो कर सकते हो, लेकिन आपके लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। आप जो चाहो वो उनके साथ कर सकते हो, जब तक आप थको ना तब तक आप करते रहो, लेकिन आपके लिए उनकी जो चाहत है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, वो कभी आपके लिए कम नहीं होगी। तो और ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं और अपने काम में दूसरे चीजों में वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 24 आवर्स आपके ही ख्याल आते हैं, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, मोबाइल बार बार देख देख कर उनकी आंखें जो है वो सूज जाती है, थक जाती है, सिर भारी हो जाता है। जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं, कहीं उनका कोई मैसेज तो नहीं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं, कहीं कॉल तो नहीं, कोई स्टेटस तो नहीं डाला। ये सब चीजें हम 1 सेकंड में, 1 मिनट में पता नहीं कितनी ही बार करते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप ये मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो उनका ये सब करके उनका रात होते होते उनका जो दिमाग है वो जवाब दे देता है, इतना उनका सिर भारी हो जाता है, इतना वो मेंटली इतना वो हैवीनेस फील करने लग जाते हैं कि जैसे किसी ने उनकी आंखों पर, उनके सिर पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। इतना हैवीनेस उनको फील होता है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो तो बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जब रात होते होते बहुत पूरी तरह से उनकी एनर्जी जो है वो टोटली डैमेज हो जाती है। हमारी एनर्जी जो है वो फिर दिल कितना सह पाएगा, हम कितना, एक तो हमारी जिंदगी में और भी सारी परेशानियां और भी सारी 100 तरह की उलझने हमारी जिंदगी में होती है। कोई प्यार का एक ही मसला हमारी जिंदगी में नहीं होता, और भी बहुत सारे मसले और भी बहुत सारी तकलीफें और भी बहुत सारी टेंशन हमारी जिंदगी में होती है। उनको संभाले या आपकी टेंशन को संभाले तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं कि ना ही तो और कोई काम में फोकस कर पा रहे हैं, और ऊपर से ये आपकी टेंशन, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वो फील कर रहे हैं। और आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, दिल तो करता है कि आपको खींच के 2 थप्पड़ लगा दे, ऐसा उनका मन भी करता है कि ये क्या नाटक लगा रखा है, जब मर्जी आई बात की, जब मर्जी आई ब्लॉक कर देना, बात ना करना, बात करना बंद कर देना, साइलेंट हो जाना। ये कोई बात हुई? ये आप आपकी ये जो बचकाना हरकतें हैं वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कभी आपका मन किया तब बात की, आपका जब मन किया तब आपने बात करना बंद कर दिया। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बचकानी हरकत है। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आपके ऊपर आता है, उनको बहुत वो आपके ऊपर गुस्सा उनको आता है। दिल करता है कि आपको खींच के थप्पड़ लगा दे कि ये सब क्या आप हरकतें कर रहे हो। तो आपके ऊपर गुस्सा भी आता है, प्यार भी है, लेकिन आपकी ये सारी हरकतें कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रही है, उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए कैंडल अभी भी जल रही है, तो प्यार उनको, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप उनसे ठीक से बात करते हो, नहीं करते हो, ब्लॉक करते हो या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, खामोश हो जाते हो, आपकी ये सारी हरकतों के बावजूद भी आपके लिए उनका प्यार हमेशा ही वैसा ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन उनके दिल से आपकी जो जगह है वो कभी आप निकाल नहीं पाओगे। उनके मन में आपके लिए जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो ऐसी ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बार बार ऐसी हरकतें करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट, प्यार तो रहेगा लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ऐसा वो सोच रहे हैं कि प्यार तो मरते दम तक आपको करते रहेंगे, लेकिन आपकी ये हरकतें उनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बार बार ये सब हरकतें करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट जो है वो उनकी नजरों में आप गिरा दोगे। वो बार बार आपको मनाएंगे नहीं, वो बार बार आपसे बात करने की कोशिश, बार बार ये रिश्ता ठीक करने की वो कोशिश नहीं करेंगे। प्यार तो करते हैं,
लेकिन उनको ये बार बार मनाना, आपको मनाना, सामने से बात करना, हर बार वही रिश्ता ठीक करने की कोशिश करे, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। वो बार बार नहीं करेंगे। वो आपको अगर सच में उन्होंने कोई गलती की है, सच में अगर आपका दिल दुखा है, तो वो आपसे बात कर लेंगे, या तो वो आपको मनाएंगे, लेकिन हर बार वो आपको मनाएंगे नहीं, हर बार वो रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप ये जो उनके ऊपर आप ये रहते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देते हो, तो ये बार बार आप करके कहे, आप उनको खो ना, आप हमेशा के लिए उनको खो ना दो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनका दिल ये फील कर रहा है कि आपकी ये हरकतें कहीं हम दोनों को जुदा ना कर दे, हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए कहीं अलग ना कर दे, क्योंकि उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी भी जिद है, ईगो है, तो कोई किसी से कम नहीं है। तो उनको ये लगता है कि जब तक उनकी एक सहन करने की क्या कहते हैं, सहन क्षमता, सहन करने की उनके अंदर एक जो क्षमता है, तब तक वो ये सारी चीजें जो है वो सहन कर लेंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर उनकी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये हरकतें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उनको आपसे दूर कर दे, या तो वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आप वक्त रहते इन सब चीजों को आप बंद कर दो, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहे लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, गालियां दे दो, ये सब चलेगा, लेकिन आप बात करना बंद कर देते हो, ये अब उनके दिल पर आप कोई खंजर से उनके दिल को आप छलनी करने का काम कर रहे हो, जो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है। आप कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपसे नाराज भी है इस चीज, और इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आप दोबारा ये चीज करने की कभी कोशिश मत करना। चाहे तो आप उनसे झगड़ा कर लो, ये उनको चलेगा, लेकिन आप ये बात नहीं कर रहे हो, ये सब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आप दोनों में दरार आ जाए, हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए, ऐसा ना हो। तो वक्त रहते चीजों को ठीक कर लो, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं लव मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। आज उनका दिल क्या फील कर रहा है, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। साथ में मिलकर अपने सपने को पूरा करते हैं। ये सब लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। बात ना करना, ब्लॉक कर देना, कभी बात की कभी ना करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। दोनों की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाएगी, दोनों ही तकलीफ में आओगे। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि दोनों साथ में मिलके एक दूसरे के सपने पूरे करते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, साथ में चलते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, हिम्मत हो, आप उनका सबसे बड़ा आप उनकी सबसे बड़ी ताकत भी हो, और सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी आप हो। आप हो तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेंगे। जब आप ही उनसे नाराज रहते हो और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी सारी एनर्जी को खींच लेते हो। आप उनको बिल्कुल जैसे कि एक मुर्दा शरीर बना देते हो। जैसे कि एक मुर्दे में जान ही, अगर कोई एक बॉडी से कोई जब जान खींच लेता है, जान निकाल देता है, तो उसकी क्या हालत होती है, ऐसे वो हो जाते हैं। आप ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, और आप उनके साथ में होते हो तो ही वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। उनको पता है कि उनकी भी कई सारी गलतियां हैं, उन्होंने कुछ गलतियां की है, जो आपको वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप कमिटमेंट चाहते हो, जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कोई आप उनसे कोई सॉलिड ऑफर चाहते हो, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। तो इस बात का उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि काश वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाते, तो आपकी ये जो नाराजगी है वो
दूर हो जाती। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। अगर आप बार बार उनसे बात नहीं करोगे, आप खामोश हो जाओगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, तो ये आपको छोड़कर जाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि वो ना चाहते हुए भी कोई आपको छोड़ने का डिसीजन ले, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा और आपके लिए भी पेनफुल रहेगा, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।